हानशियांग हानशियांग। हानशियांग हानशियांग। महाराज, समय आ रहा है। कृपया महाराज फांसी का आदेश दें। रानी, क्या आपको पक्का यकीन है? फांसी के समय हम यीदान राजकुमारी के हत्यारे को पकड़ सकेंगे। महाराज को सूचना। चारों ओर के सैनिकों के अलावा मैंने भीड़ में सैनिक छिपाए हैं। उन्हें आम लोगों की तरह छिपाया गया है। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे तुरंत पकड़ा जा सकता है। लियू हानशांग, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? महाराज, मैं लगभग 1 साल से महल में हूं। इस दौरान महाराज की कृपा से, लेकिन यह मामला गलत फैसला है। हानशियांग हानशियांग ने वास्तव में शिवयान को नहीं मारा। कृपया महाराज इसकी जांच करें। हानशियांग को निर्दोष साबित करें। हानशियांग वास्तव में निर्दोष है। कृपया महाराज जांच करें। सब चुप रहो। अपराधी लियू हानशियांग, मैंने पहले ही इस मामले की सुनवाई कर ली है। तुम्हें और बहस करने की जरूरत नहीं है। समय आ गया है। नहीं। फांसी दो। हानशियांग हानशियांग। महाराज हानशियांग निर्दोष है। कृपया महाराज जांच करें। हानशियांग हानशियांग हानशियांग। हानशियांग हानशियांग हानशियांग। मुझे छोड़ दो। हानशियांग हानशियांग हानशियांग। हानशियांग नहीं। हानशियांग हानशियांग। हानशियांग तायर तायर। हानशियांग हानशियांग हानशियांग। बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत। हानशियांग।
महात्मा कैसा रहा? क्या लियू हानशियांग की आत्मा प्रकट हुई? मैंने अभी रक्षक देवता को यहां बुलाया है। अब हम भूतनी को प्रकट करेंगे। रुको रानी, कृपया इस घेरे से बाहर मत जाओ, वरना मैं और ये राक्षसी लड़ेंगे। अगर कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बस हिलना मत। ये चक्र मैंने देवताओं से आशीर्वाद ले लिया है, कोई भी बुरी ताकत पास नहीं आ सकती। अब मैं भूत बुलाने का मंत्र पढ़ूंगा इस राक्षसी को बाहर निकालने के लिए। गुरु, मुझे बचाओ। लिवहाक्साइएनजी, पंडित जी क्या होगा? क्या किसी की जान जाएगी? इस राक्षसी का बदला बहुत गहरा है। रानी ध्यान रखना वो तुम्हें भ्रमित न करे। साहसी ल्यूआक्सायन जी जल्दी से प्रकट हो। लिवहाक्साइएनजी, रानी डरो मत, मैं यहां हूं। साहसी ल्यूआक्सायन जी जल्दी से चले जाओ रानी के कक्ष से, वरना तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। रानी इस चक्र से बाहर मत जाओ। तुम दोनों साहसी राजा के सामने ऐसा कर रहे हो, महल में धोखा दे रहे हो। तुम दोनों गुलाम मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हें बाहर ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम दोनों गुलाम। भूत, IXIANG यह सच में लिवहाक्साइएनजी है। रानी अब क्या करें? जल्दी से राजगुरु को बुलाओ। IXIANG हा XIANG हा XIANG। बेलेटे को प्रणाम। बिना प्रणाम के क्या तुमने अजीब सा व्यक्ति देखा? नहीं, जल्दी से जाओ, हा XIANG अभी दिखाई दिया। जल्दी करो। चुप रहो। सच में भूत है। मैं अच्छा आदमी हूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया।
रुको, हिलना मत। राजा का आदेश है, मुखौटे वाले को जिंदा पकड़ो। पिता। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व गहन प्रज्ञा पारमिता में 5 स्कंदों को शून्य देखो। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व गहन प्रज्ञा पारमिता में 5 स्कंदों को शून्य देखो। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व गहन प्रज्ञा पारमिता में 5 स्कंदों को शून्य देखो। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व गहन प्रज्ञा पारमिता में 5 स्कंदों को शून्य देखो। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व गहन प्रज्ञा पारमिता में आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने सुना कि राजकुमार बेन का सिर दर्द होता है? इतना परेशान मत करो, ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ? शास्त्र कहता है आपको इसे काम करने से पहले 108 बार पढ़ना होगा। तुम मुझे लौटा दो। नहीं। फिर मैं मुख्यालय पर ध्यान दूंगा। आप भी मुझे डर लगता है। मरना चाहते हैं? आपकी हिम्मत नहीं करते। सूर्य के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। तुम और राजकुमार को देखो। हम बात कर रहे हैं तो भूल जाओ। आओ, क्या बात है? काले आदमी को पकड़ा गया है। अब एडमिरल केओ उसे कांग के महल में ले जा रहा है। सम्राट ने कहा कि उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जाएगी। अपनी महिमा रानी को देखो। उठो अपनी ऊंचाई। आपकी महिमा राजकुमारी। राजकुमार की हत्या करने वाले काले आदमी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में वो सम्राट को सूखे किंग महल में नीचे भेजने का इंतजार कर रहा है। सम्राट ने आदेश दिया है कि वो अपनी उच्च और एम्ब्रेस ट्रायल देखने के लिए गैंकिंग पैलेस में जाएं। सम्राट अम्मा। सम्राट को देखें। सम्राट ने व्यवस्था की है। उठो। धन्यवाद सम्राट अमासी। इस लड़ाई में क्या हो रहा है? क्या आपने मेरे बेटे को काले कपड़े वाले व्यक्ति को देखने नहीं दिया? ये भी नहीं देखा अपना चेहरा? यिंगरिंग जल्दी नहीं है। हनसेन, आप बाहर आ सकते हैं। हंगन, तुम मर गए। सम्राट अमाया, यहाँ नरक क्या हो रहा है? चिंता मत करो, अब मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने रानी को सुना
हाजियांग के खिलाफ गवाही देने के लिए जेड सील कमरे में पाया गया था। यह है कि एक सियान का हत्यारा, लेकिन मैंने राजकुमारी और हानियांग के शब्दों की तुलना की। अभी भी संदेह। जब दिल ने कहा अपनी जिंदगी, ना जाने क्या है इत्शान के साथ, इससे मुझे और भी चिंता होती है। इसलिए मैंने सभी को छोड़ दिया, जेल में कोई दौरा नहीं, और रात के परीक्षण को करने का फैसला किया। सम्राट को देखें। महाराज हाइक्साइएनजी सच में निर्दोष है। कृपया महाराज मुझे थोड़ा और समय दें अपनी पहचान साबित करने के लिए और हाइक्साइएनजी को निर्दोष साबित करने के लिए। कृपया महाराज गहराई से जांच करें। हाइक्साइएनजी वास्तव में यीडन राजकुमारी की बेटी है। वह मुहर और मोरपंखी मेरी माँ ने मुझे छोटे से ही दे दिए थे। बाद में हाइक्साइएनजी महल में आने के बाद टोंग कोषाध्यक्ष ने मोरपंखी देख लिया। टोंग कोषाध्यक्ष ने मुझे बताया मेरी असली पहचान। पता नहीं क्यों वह मुहर एक्सुयान ने चुरा लिया। उसने मेरी पहचान चुरा ली, परंतु टोंग कोषाध्यक्ष को डर था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पहचान बताने से रोक दिया। पर मुझे नहीं पता क्यों राजकुमारी ने वह मुहर मेरे कमरे में छिपा दी और मुझे फंसाया। महाराज, मेरी राय में खून की जांच करवाना बेहतर होगा, तभी सच सामने आएगा। हाइक्साइएनजी अभी भी कहती है कि वो यीडन की बेटी है। राजवैद्य के सुझाव पर मैंने खून की जांच करवाने का फैसला किया। सोचा नहीं था हाइक्साइएनजी वास्तव में मेरी संतान है। महाराज, क्या हाइक्साइएनजी सच में महाराज की बेटी है? इसमें क्या शक है? तो हाइक्साइएनजी मेरी बहन हो गई। राजकुमारी, तुमने जानबूझकर हाइक्साइएनजी को फंसाया। तुम्हारी वजह से उसकी जान चली जाती। अब तुम अपने अपराध को मानती हो। महाराज, वह मुहर वास्तव में हाइक्साइएनजी के कमरे से बरामद हुई थी। मैंने सबूत देखे थे, इसलिए मैंने सोचा कि वह गलत इरादे रखती है। मुझे नहीं पता था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। कृपया महाराज गहराई से जांच करें। मैं निर्दोष हूँ। चुप रहो, अब तक तुम बहाने बना रही हो। सीईओ जनरल, अपराधी को ले आओ। राजकुमार, महाराज, अपराधी को लाया गया है। अपराधी महाराज को प्रणाम करता है। हाइक्साइएनजी, बहुत अच्छा तुम जीवित हो। बहुत हिम्मत है, अपराधी होकर भी इतना डींग मारती हो। महारानी, ये तीनों सब कुछ बता चुके हैं। उनका कहना है कि आपने उनके परिवार को अपहरण करके उन्हें खुद के लिए काम करने के लिए दबाव डाला और हाइक्साइएनजी के खिलाफ झूठी गवाही दिलाई। अब आपके पास क्या बहाना है? पिताजी, बेटी,
ज़ुहैर, हे सम्राट, मुझे माफ कर दो, मैं भी मजबूर थी। महारानी द्वारा मजबूर की गई थी ज़ुहैर तुम। महारानी, सभी लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, फिर भी इनकार कर रही हो। पिताजी बेटी को दोषी जानती है, कृपया मुझे एक मौका दीजिए और एक मौका दीजिए। अब पछताने का क्या फायदा? क्या इससे देर नहीं हो गई? महाराज महाराज, आप मेरी रक्षा करें। हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे बचाइए। तुम अभी भी मेरे सामने भीख मांग रही हो। तुमने तो मेरा मुंह खोल दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हाइक्साइएनजी के पीछे इतनी दीवानी से न पड़ती तो मैंने उसे क्यों फंसाया होता। और अब भी झूठ बोल रही हो, बस करो। महारानी, तुमने ऐसा बड़ा अपराध किया है और अभी भी दोष दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रही हो। ये बिल्कुल अनुचित है। भविष्य में यिंगरिंग एक देश का राजा बनेगा। तुम रानी की तरह कैसे राज करोगी और नहीं सब प्राणियों के लिए आदर्श बन सकती हो। पिताजी, बेटी को गलती का एहसास है, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। लेकिन अब से तुम सुवन पैलेस में रहने जाओगी और अपने बाकी जीवन के लिए वहां पर अपने पापों पर विचार करोगी। सुवन पैलेस से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने पाएगी। क्या मुझे सुवन पैलेस में ही मरना है? और ज़ुहैर, तुमने देखा कि महारानी ने कितना बड़ा पाप किया। इसके बजाय कि तुम उसे सही रास्ते पर लाती, तुमने उसे और भी बिगाड़ा। इसलिए मैं तुम्हें भी सुवन पैलेस में महारानी के साथ बंदी रखूंगा और तुम्हारा जीवन भर बाहर नहीं निकलने पाएगी। धन्यवाद सम्राट, धन्यवाद। यिंगरेंग, क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई आपत्ति है? बेटी, कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ आपके फैसले पर छोड़ दिया है। कैसे नियंत्रक सम्राट कुमारी और झो अर्धना को ले जाओ, दोनों को नीचे ले जाओ। पिताजी पिताजी किसी को लोगों को नीचे ले जाने के लिए कहो। पिताजी, मुझे शांति महल में नहीं जाना है। पिताजी कृपा करें। पिताजी 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 कृपा करें। आप तीनों के बारे में, हालांकि आप सम्राट कुमारी के खतरे में थे, लेकिन इसके साथ ही धन के प्रलोभन में भी आए। हालांकि आपका दोष मृत्यु तक नहीं पहुंचता है, लेकिन आपको अपनी कीमत चुकानी होगी। मैं आप तीनों को 20-20 बार दंड देने का फैसला करता हूं। छोटा दंड, बड़ी सीख। सम्राट का धन्यवाद। पिताजी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या बात नहीं समझ में आई? अब जब पिताजी हन शियांग की पहचान को पहचान चुके हैं, तो उन्हें फांसी क्यों दी गई? और हन शियांग को जब फांसी दी गई, फिर वो जिंदा कैसे है? ये सब हन शियांग का विचार था। उसका उद्देश्य पीछे के असली अपराधी को खुलासा करना था। उस समय लियू हन शियांग ने सोचा। उसने इस मामले की जांच बहुत देर तक की, लेकिन काले कपड़ों वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई। लेकिन इस मामले से संबंधित सभी लोग अब दोष मुक्त हो चुके हैं। भले ही हन शियांग ने राजकुमार की पहचान फिर से जोड़ी हो, लेकिन जांच में बहुत मदद नहीं मिली। जब मैंने हन शियांग के विचार को सुना, हालांकि मुझे लगा कि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन हन शियांग की जिद के कारण मुझे फांसी देने वाले को आदेश देना पड़ा। हन शियांग की फांसी के समय उसके चेहरे के नीचे एक लोहे का गले का हार रखा, ताकि हन शियांग को घुटन का दर्द न हो। बस हन शियांग को ढोंग करना था। सभी लोगों को गलतफहमी होगी कि हन शियांग वास्तव में मर गई है। इसलिए हन शियांग के कानून के अधीन होने के बाद महल में हन शियांग की भूत की चर्चा थी। यह भी मैंने अनुमति दी। इतना बड़ा नाटक, इसका उद्देश्य असली अपराधी को बाहर लाना था। उस समय मुझे डर था काला आदमी फंस न जाए, लेकिन कभी नहीं सोचा था काला आदमी तायर होगा। कैसे नियंत्रक लिए प्रिंस ले जाओ। महाराज, अब्बा, आप निश्चित रूप से काला आदमी नहीं है। इसमें कुछ गलतफहमी जरूर है ना? फिर काला आदमी, उसकी मार्शल आर्ट इतनी उच्च स्तर की है, यह आपके सामान्य कौशल से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा अब्बा का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहा है। अब्बा, जल्दी बताइए, यह सब क्या है? वास्तव में अब्बा को कभी बीमारी नहीं थी। इतने सालों से
मैंने अपने उच्च मार्शल आर्ट कौशल को छुपाया है क्योंकि मैं डरता था कि लोग शक करेंगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तायर, मैं तुमसे पूछता हूं, 21 साल पहले यीदान गेगे की हत्या का मामला, क्या यह तुमने किया था? महाराज, अब तक मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम अपराध स्वीकार करते हो? तायर, तुम और यीदान के बीच इतना गहरा प्यार था। तुमने उसके साथ इतना क्रूरता से क्यों व्यवहार किया? क्योंकि मैं यीदान से नफरत करता था। उस समय मैं और यीदान एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी की बात चल रही थी। लेकिन फिर यीदान ने अचानक शादी से मना कर दिया, जिससे मैं बहुत आहत हुआ। यीदान, कृपया मेरे साथ इतना कठोर मत बनो, ठीक है? क्या कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। मैं झींग प्रिंस के महल के बाहर खड़ा था, उसका जवाब मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसे कई पत्र लिखे, लेकिन सभी ईदान ने वापस कर दिए। इससे मैं और उत्सुक हो गया कि आखिर क्या कारण था जिसने ईदान को एक रात में ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। मुझे छोड़कर चली गई, और जब ईदान घर से भाग गई, मैं उसे ढूंढने निकला। ईदान बिना कुछ कहे चली गई। चाहे मैं कितना भी ढूंढूं, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। मैं लगभग हार मान चुका था, लेकिन फिर एक संयोग से मुझे उसका पता चल गया। एक बार जब मैं महल में अचानक जिंगफी और महारानी की बातचीत सुन ली। महारानी माँ को प्रणाम। तुम यहाँ कैसे आ गए? यीदान गेग ने मुझे एक पत्र दिया। आप देखिए। कहा कि यीदान ने उसे एक पत्र लिखा है। तो मैंने मौका ढूंढा, जिंगफी के महल में गया, चुपके से वो पत्र देखा। तब जाकर पता चला यीदान पुशो मंदिर में छिपा हुआ है। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर यीदान को मार डाला। गेग, थोड़ा पोषक सूप पी लो।
यीदान, ये क्यों क्यों? कोई है। बचाओ बचाओ। तुम हो। तुम ये क्यों कर रहे हो? बाद में जब पता चला कि जुयान येदान की बेटी है, मेरे मन में फिर से नफरत भर गई। सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद मैं अभी भी इस बात को नहीं भूल पाया। लेकिन जब मैं जुयान के बारे में सोचता हूं कि वो ईदान और किसी और आदमी की बेटी है, तो मैं बदला लेने के लिए मजबूर हो जाता हूं। इसलिए मैंने जुयान को मार डाला। बाद में हाजियांग को मामले की जांच करने का आदेश मिला। मुझे डर था कि जुयान और यीदान का मामला सामने आ जाएगा, इसलिए मैंने उसे जांच करने से रोक दिया। फिर जब उसने जुआन फी के सिर पर आरोप लगाया और यीदान का मामला सामने आया, मुझे डर था कि जुआन फी इनकार कर देगी, इसलिए मैंने उसे आत्महत्या का नाटक करवा दिया। सोचा कि इससे मामला खत्म हो जाएगा। महाराज, पहले आपने गलती से हाजियांग के गांव के काले जहरीले मशरूम खा लिए थे। अब देखते हैं यह भी कोई संयोग नहीं था। क्योंकि मैं हमेशा यीदान की बेटी की तलाश में था, इसलिए मैं अक्सर पुशो मंदिर के आसपास जाता था, कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करता था। कभी कभी वहां कुछ दिन और रुक जाता था। उस बार मेरी लापरवाही की वजह से मैंने काले जहरीले मशरूम खा लिए। पिताजी, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, जबकि आप हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। संतों के मार्ग का अध्ययन करना है, लेकिन खुद बार बार गलतियां कर रहे हो। आइक्साई एनजी को भी छोड़ना नहीं। ईडन को अपने हाथों मार डाला। ये मेरे दिल का हमेशा का दर्द है। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। मेरे दिल में आराम महसूस हो रहा है। हालांकि अभी तक मुझे पता नहीं है ईडन ने किसका बच्चा पैदा किया, लेकिन इतने सालों बाद अब मैं और जांचना नहीं चाहता। ये सारी दुश्मनियां मेरे दिल में 20 साल से जमा हो रही है। मुझे इससे ऊब चुका हूं। अब छोड़ने का समय है। हे सम्राट, टाई कबाब इतना बढ़ गया है
कि उसे धरती और आकाश दोनों नहीं सह सकते। हे सम्राट, मुझे सजा दे दो। यीडन एक्सुयान एक्सुएन रानी को उन्हें न्याय दो और मुझे मुक्ति दे दो। हे सम्राट, मेरे पिता ने तो कई गंभीर अपराध किए हैं, लेकिन कृपा करके मेरे पिता पर दया करें, क्योंकि उन्हें अचानक बदशगुनी ने अपने दिमाग को धुंधला कर दिया। और बड़ी गलती की तो कृपा करके मेरे पिता के चीन के लिए किए गए कई बलिदानों को देखते हुए। हे सम्राट, कृपा करें, मेरे पिता की जान बख्श दें। तैर को ऐसा नहीं करना चाहिए। पिताजी का फैसला हो चुका है। पिताजी, आप मर नहीं सकते। पिताजी के पाप बहुत बढ़ चुके हैं, जिनका कोई इलाज नहीं। आपकी ये सोच ही काफी है। हे सम्राट, हमारी ये गुहार पूरी करें। कृपा मांगने की जरूरत नहीं। टायर को कैसे सजा दी जाए, कौन सी सजा दी जाए, इस पर मैं फिर से सोचूंगा। सीईओ सेनापति, मैं यहां हूं। लैट राजकुमार को पहले जेल में डालो। मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। आदमी बुलाओ और अपराधी को ले जाओ। जीता, क्या तुम अपने पिता की बात सोच रहे हो? हाँ, सच में यह नहीं सोचा था। मैंने खुद अपने पिता को पकड़ा। अगर पिताजी को मौत की सजा हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। ये बात तुम्हारी वजह से कैसे हो सकती है? तुम्हें तो मेरी दफन से पता चला था हमारी योजना के बारे में, फिर मेरे साथ मिलकर अपराधी को पकड़ा। फिर कहो, तुम और मैं किसी ने भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ की हत्या करने वाला तुम्हारे पिता होंगे। पिछली पीढ़ी की दुश्मनी का इतना बड़ा दुखद अंत होगा। हानशियांग, क्या तुम मुझसे इस वजह से नफरत करोगी? सच कहूं, शुरुआत में मैं तुम्हारे पिता को माफ नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में मैंने गंभीरता से सोचा, तुम्हारे पिता भी मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे अपना आपा खो बैठे। अब मैं उनसे कोई नफरत नहीं रखता। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। मैं तुम पर कैसे गुस्सा कर सकता हूं? हानशियांग, तुम्हारे उदारता के लिए धन्यवाद। गेताई बेले, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने पिता को पकड़ने का बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट शायद भाईचारे के नाते तुम्हारे पिता की जान बख्श देंगे। ऐसा ही हो। अब यह देखना है कि सम्राट क्या फैसला करते हैं।
गेगे चलो वहां देखते हैं। ठीक है। वहां देखो बहुत सुंदर है। वहां देखो गेगे बहुत खूबसूरत है। अरे युवती, ईदान, मुझे तुमसे माफी चाहिए। मुझे वाकई तुमसे माफी चाहिए। मैं यीदान से बहुत प्यार करता था और नफरत भी गहरी थी, जिसने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया और एक बड़ी गलती कर दी। इन 20 सालों में मैं एक दिन भी शांति से नहीं रहा, एक दिन भी ईदान को याद किए बिना नहीं। अब मुझे सब समझ में आ गया है और मुझे बहुत पछतावा है। सारी मुसीबत मेरी वजह से हुई। मेरी मौत ही मुझे मुक्ति दे सकती है। मैं सबसे माफी मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे से सबक लें, प्यार से नफरत पैदा न होने दें, जिससे खुद का और दूसरों का नुकसान हो। यीदान, मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं। रुको, उसे खुद लेने दो। अब से चल रहा है। आपको फिर से हमारे घर में जाने की अनुमति नहीं है। क्या तुम मुझे सुनते हो? आप कभी वापस नहीं आ रहे हैं। आप अमर की हत्या। आप 2 बच्चे क्यों हैं? बेलर आखिरकार राजकुमार का अपना भतीजा है। क्या आप मुझे बंद कर देंगे?
मैं आपको बता रहा हूं, अगर फिर से यदि आपका परिवार आधा कदम दूर है तो ये आप है। यह ठीक है, जाओ। आपको मेरे लिए बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी सारी गलती है। कृपया अपने दोनों भाइयों की देखभाल करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक राजकुमारी होगी। हमारे घर में एक राजकुमारी है और हम रानी के साथ खाते और सोते थे। अब भी अच्छी बहनें, हाँ, हम धन्य हैं। हाँ, आप इस राजकुमारी पोशाक पर डाल दिया। बहुत सुंदर है, बिल्कुल। राजकुमारी हमेशा सबसे सुंदर है। चुंजू, आप अभी चीनी लेपित बेरी खा रहे हैं। मुंह इतना मीठा। चुंचू, वह सही है, हंगू नहीं। इसे राजकुमारी कहा जाना चाहिए। उसके बाद आपका मैं इसे अपनी कंपनी पर छोड़ दूंगा। या यह हमें दे शानदार चौकोर। हमारे जेठ शानदार कार्यशाला का शिल्प कौशल सीखू के लिए नहीं है। बहन, आप बाहर के व्यापार के लिए बहुत व्यस्त हैं। क्या हमें अभी भी अपने घर में काम करना है? क्या बात है? मैं रानी बनना चाहता हूँ। क्या आप हमारी शानदार कार्यशाला में नहीं आ सकते? बहन रोंग। ठीक है चाची रोंग टोंग कोषाध्यक्ष। आप युवा थे जब से आप लड़ रहे थे और अभी भी नहीं रुकेंगे। चाची बस मजाक कर रही थी। रोंग और मैं पूरे दिन इस तरह से बिकर रहा हूँ। रानी माँ आई। आप इतने व्यस्त हैं। मैं बहुत खुश हूँ। रानी माँ को देखो। उठो और रानी माँ का शुक्रिया। बहुत सुंदर है। माँ, क्या हो रहा है? यह आपको मंत्री और मंत्री द्वारा दिया गया था। वे आपको एक 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 करके देखेंगे। अब पूरे दिन घर में रहने की जरूरत नहीं है। मेहमानों से मिलें। रानी माँ, या हम उन्हें बाहर फेंक देंगे, ठीक है? नहीं, लोग आपको देखने के लिए आते हैं। ये हैं महल के नियम। तुम पहले से ही राजकुमारी हो। आपको जितनी जल्दी हो सके इसकी आदत हो जाए। रोक नहीं सकते, आप जानते हैं। हैनकियांग जानते हैं। क्या आपने इन दिनों से नहीं देखा? राजकुमार को कई दिनों से दफनाया गया है। मुझे नहीं पता कि उसका मूड शांत हो गया है। परिवार में कुछ चिंताएं हैं। पिता वांग पति पत्नी से मिला। गुइर को सलाम मत करो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ससुर वांग और राजकुमारी हाजियांग ने आपको कल महल छोड़ने के लिए कहा है। कहा जाता है कि गेई बायलर राजकुमारी को देखने के लिए महल में आया है। राजकुमारी को बताओ मैं क्या करूँ। पिता वांग
रानी ने आपको कुछ करने को कहा। इन महलों की दुकान है हमारी दुकान। यह एक हेनियांग राजकुमारी है। हमारी बहनों का सर्वोच्च गौरव ने अनुसरण किया है। क्या यह सही नहीं है? मुझे लगता है कि हिंगलू राजकुमारी। जब मैं सियोकू में आया था, दिन और रात पुरानी मुसीबत। हाँ, मुझे लगता है कि शुरुआत में हम सभी राजकुमारी को एक अच्छा चेहरा नहीं देते हैं। जब वह सोता है तब भी उसे नफरत करती है। कोई भी उसके साथ एक कमरा साझा करना नहीं चाहता है। केवल चुंचू अपने साथ एक कमरा साझा करना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि अब हाकियांग ने हमेशा चुंचू को सबसे अच्छी बहनों के रूप में देखा है। राजकुमारी हानियांग ने मुझे हमेशा एक अच्छी बहन के रूप में देखा है। याद है कि मैंने उससे पहले क्या किया? मैं अपने दिल में दोषी महसूस करता हूँ। चुंचू, अतीत का उल्लेख न करें। राजकुमारी हैनियांग ने आपको बाद में क्षमा कर दिया है। इस बार की सीख। ओहो, लेकिन चीजें इतनी अप्रत्याशित हैं। बस राजकुमारी हानियांग और एक्स दोनों, लेकिन किसने सोचा होगा? अंत में उनका भाग्य पूरी तरह से अलग है। आपको याद रखना होगा, अच्छा और छोटा मत हो। बुरा मत करो और छोटे के लिए करो। भाभी, आप इस मामले के लिए बहुत अच्छे हैं। आप चेतावनी भी दे सकते हैं। आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी सामान्य शिक्षाएं हम सभी को ध्यान में रख सकते हैं। हटोंग कोषाध्यक्ष, हम सभी को याद करते हैं। यह सही है। कपड़े हमने 2 दिन पहले। मुझे नहीं पता कि राजकुमारी को यह पसंद है या नहीं। वह एक कढ़ाई है। हम अपनी कलम के बारे में। राजकुमारी हाजियांग युयान नहीं है। वह बहुत दयालु है। यहाँ तक कि अगर राजकुमारी वास्तव में उसे पसंद नहीं है तो वह हमारी आलोचना नहीं करेगी। अल्सर मत होना। जब जुआशी पहली बार आई, क्या यह हमारे साथ भी अच्छा नहीं है? जब से पूरा व्यक्ति अंदर और बाहर है। यह एक अलग व्यक्ति की तरह है। हाँ, आप सही हैं। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी हिंसियांग की तरह नहीं है। दोस्तों, इतना मत सोचो। जल्दी करो और काम करो। पिताजी आए। पिताजी को देखें। अधिक शिष्टाचार की जरूरत नहीं। ससुर एक्साई वैंग। मुझे नहीं पता कि क्या पिताजी हमारी कंपनी में आए थे। आदेश क्या है? टोंग कोषाध्यक्ष, मैं आपसे 2 दिन पहले पूछता हूँ, राजकुमारी के लिए बने 2 कपड़े कौन सी थी? क्या कोई समस्या है? जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आपका जवाब इतना गाना है। ये 2 कपड़े हमारी कंपनी द्वारा बनाई गई थी। सभी बहनें एक साथ करती हैं। क्या 2 कपड़े हम भेजे गए हैं? राजकुमारी, क्या वह संतुष्ट नहीं है? पता नहीं, लेकिन राजकुमारी के पास आदेश है। सभी महिलाओं को गले लगाने वाली महिलाएं। आप सर्वोच्च सद्भाव कक्ष के बाहर एकत्र हुए। राजकुमारी, उसने हमें वहां क्या करने के लिए कहा? यह वह नहीं हो सकता जो हमने बनाया। हिन्यांग राजकुमारी उन्हें पसंद नहीं करती। आइए हम सब से पूछें। ठीक है, सब ठीक है। इसके बारे में बात मत करो। राजकुमारी ने तुम्हें रहने का आदेश दिया। देर मत करो या राजकुमारी को दोष देना। आप सभी को एक एक करके अपना सिर खो देंगे, आप जानते हैं। हाँ। भाभी, अगर कुछ नहीं है तो मैं वापस आऊंगा। पिता धीरे धीरे चलता है। भाभी, क्या बकवास, यहाँ क्या हो रहा है? राजकुमारी हिंसियांग वास्तव में हमारी बहनों को रखने के लिए बहुत भेड़िया का दिल है। सभी का सिर। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अब हम क्या कर रहे हैं? हाटोंग, हम क्या करते हैं? अब पूरी तरह से खत्म हो गया। हमें क्या करना चाहिए? तुम कहते हो कि राजकुमारी हमें ढूंढ रही है। वास्तव में क्या बात है? हाँ, पता नहीं। हमें यहाँ बुलाने के लिए क्यों कहा? सब लोग डरो मत, राजकुमारी वैसे भी नहीं करेंगी इतनी अनैतिक बातें। वैंग दास जी को प्रणाम। उठो। वैंग दास जी, राजकुमारी कहाँ है? क्या हमारे साड़ी भंडार से भेजे गए कपड़ों से राजकुमारी संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया। ऐसी स्थिति में कृपया आप दास जी हमारी मदद करें। हमें एक मौका दे, प्रार्थना करते हैं। हम साड़ी भंडार की सभी सुई लड़कियां तुरंत सुधार करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि
राजकुमारी संतुष्ट हों तक कृपया वैंगदास जी इसे प्रस्तुत करें। कौन कहता है कि राजकुमारी को आपके द्वारा बनाए गए कपड़े पसंद नहीं है? वैंगदास जी, अगर राजकुमारी को हमारे द्वारा बनाए गए कपड़े पसंद हैं, तो फिर इस रात को हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया? और इतने सारे सैनिक क्यों हैं? यदि वे हमारे सिर काटने नहीं आए हैं, तो क्या है? हाँ वैंगदास जी, क्या राजकुमारी सचमुच हम सबको फांसी पर चढ़ाने वाली हैं? वैंगदास जी, आप हंस क्यों रहे हो? क्या आप सच में सोचते हैं कि राजकुमारी ने आपको यहाँ बुलाया है सिर काटने के लिए? ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, राजकुमारी को बहुत पसंद है आपके द्वारा बनाए गए उन 2 कपड़ों को। उन्हें लगता है कि आपके कपड़े बनाने का काम अच्छा है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है ताकि आप सब एक साथ आतिशबाजी देखें। राजकुमारी का मजाक बहुत बड़ा है। हम सबको भ्रमित कर दिया। हाँ, अभी तक मुझे बहुत डर लगा। मैंने तो कहा था हाइक्सायंजी राजकुमारी की अच्छाई के लिए जानी जाती हैं, वह कभी भी नहीं करेंगी हमारे साथ परेशानी करना। ठीक है। हाइक्सायन जी राजकुमारी खुद आना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से रानी माँ ने उन्हें भोज पर ले जाया, इसलिए हाइक्सायन जी राजकुमारी ने विशेष रूप से मुझे आपको बताने के लिए कहा। और एक और बात है, राजकुमारी ने मुझे आपको संदेश दिया है, ध्यान से सुने। हाइक्सायन जी, राजकुमारी साड़ी भंडार की सभी सुई लड़कियों की लंबे समय से मेहनत को समझती है, इसलिए साड़ी भंडार की सभी सुई लड़कियों को 20 दिन की छुट्टी दी गई है ताकि वे घर जाकर अपने परिवार से मिले। इसके अलावा प्रत्येक को 10 तोला सोना और 100 मन चावल का इनाम दिया गया है। राजकुमारी का आभार। ठीक है, सब उठो और एक दिन तुम सबको हाइक्सायन जी राजकुमारी को धन्यवाद देना होगा। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जल्दी देखो कितना सुंदर है। वाह, कितना सुंदर है। जल्दी देखो कितना सुंदर है। मैंने कभी इतनी खूबसूरत आतिशबाजी नहीं देखी। अच्छा लग रहा है, तुम जल्दी देखो। हंसियांग राजकुमारी धन्यवाद। चुनचू आशीर्वाद देती है कि तुम्हें हमेशा शांति मिले, खुशी मिले। पिताजी, बेटे ने आपको बहुत बड़ी गलती की है। बेटे ने बहुत बड़ा पाप किया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गेताई, तुमने हमारे पिताजी को मार डाला है। अब तुम्हारा चेहरा दिखाकर यहाँ कैसे घुटने टेके हो? मुझे पता है, मैंने पिताजी के साथ गलती की है। मैं तुमसे कहता हूँ, पिताजी अगर जानते हैं तो वो भी नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ घुटने टेके रहो। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ घुटने टेक कर पिताजी की क्षमा मांगूंगा। तुम नहीं जाओगे। अभी चले जाओ। राजकुमार, राजकुमार मारना बंद करो, और अगर किसी की जान ले लिया तो। जाओ प्रबंधक, जाओ प्रबंधक, आप मुझे छोड़ दीजिए।
उन्हें मारने दीजिए, मैं इसके लायक हूं। झाओ प्रबंधक, आपने सब कुछ सुना है, ये उनकी ही बात है। ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने पिताजी के सामने पिताजी की तरह तुम्हें मार डालूंगा। राजकुमार, बहुत हो गया, बंद करो। ये बात तुमसे जुड़ी नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मेरी गलती है, अगर मैं नहीं होता तो पिताजी कैसे मरते? हुई सी मठाधीश, आपके बेटे ने पहले ही अपनी गलती मान ली है, इसलिए आज मैं अपने पिताजी के सामने उनके लिए उसे मारने वाला हूँ। ऐसा मत करो, ऐसा क्यों करना है? क्या धीरे धीरे बात नहीं कर सकते? हासी, अब इस तरह का परिणाम होने के बाद और क्या बात करनी है? गेताई ने मेरे पिताजी को मार डाला है, मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा। बोहाई, तुम्हारे पिताजी की मौत उससे जुड़ी नहीं है। वो खुद अपने दिल की गलती से परेशान हैं। वो अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं और बात यह है कि वो राजा के भाई हैं। राजा इस वजह से उन्हें मारने का हुक्म नहीं देगा। उनकी मौत गेताई से जुड़ी नहीं है। तुम चुप रहो, तुम उसकी माँ हो, तुम उसकी तरफ बोलोगी ही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जीते ने मेरे पापा को मार डाला, मैं उससे बदला लूंगा। आज तुम दोनों उसे मार डालना चाहते हो अपना गुस्सा निकालने के लिए, तो पहले मुझे मार डालो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? तुम्हारे बेटे ने मेरे पापा को मार डाला, तुम उसकी माँ हो, तुम भी इससे बच नहीं सकती। ठीक है, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। रुको। वैंग गोंग गोंग आ गए हैं। जीत है बेले। हाइक्सायन जी, राजकुमारी ने आपको महल में बुलाया है। आईएक्सआईएनजी ने मुझे महल बुलाया है। तायर तायर, माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, आप चिंता न करें। वांग गोंग गोंग, बेले, राजकुमारी ने मुझे क्यों बुलाया है? बेले, ये इस नौकर को पता नहीं। दरअसल राजकुमारी कई दिनों से आपको ढूंढ रही थी, लगता है बहुत परेशान थी। बेले, ये जब आप राजकुमारी से मिलेंगे तो आप खुद ही उनसे पूछ लेना। वांग गोंग गोंग, राजकुमारी से मिलने से पहले मैं पहले तैयारी करना चाहता हूं। कोई बात नहीं। जीता। प्रणाम। नहीं, मुझसे इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, मुझे लगा तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। क्या बात है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। चलो तोहफे खोल कर देखते हैं। ठीक है। जेर तितली। सच में नहीं सोचा था कि हमारे तोहफे एक जैसे होंगे। तुमने मुझे जेर तितली दी। क्या तुम राजधानी छोड़कर जा रहे हो? आ जा रहा हूं। इस जगह में बहुत सारी यादें हैं। अब पापा भी नहीं रहे। मैं भी इस जगह पर नहीं रहना चाहता। इसलिए मेरे जाने से पहले मैं अपनी सबसे कीमती चीज अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को देना चाहता हूं। तुम क्यों मुझे यह जेड तितली देना चाहते हो? इसका मतलब है जीते, तुम चाहे कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
जी ईता, मैंने बहुत समय से करतब नहीं देखे हैं, क्या तुम मुझे लेकर देखने चलोगे?